तारीख 7 मार्च 2023। इस बार मैं निकल गया एक अनोखी होली एक्सपीरियंस करने। एक ऐसी जगह जहां हर कोई कृष्ण रंग में रंगा हुआ था। ऐसी जगह जहां कोई भी अजनबी नहीं था। हर कोई एक अलग ही मस्ती की धुन में सवार था। ये जगह कौन सी है, ये तो आप दृश्य देखकर समझ ही गए होंगे। हाँ, ये है मथुरा वृंदावन की होली, जहां मैंने 2 दिन बिताए और होली का भरपूर आनंद लिया। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक झा। स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में, जहां मैंने एक अलग ही होली एक्सपीरियंस की। यहाँ मस्ती थी, धमाल था, नोक झोंक, नाच गान, रंग अबीर, गुलाल, उमंग, उत्साह, हर तरह के रंगों से भरी थी होली। तो चलिए मेरे साथ आनंद लीजिए और देखिए कैसे मनाई जाती है मथुरा वृंदावन में होली। इसके लिए मैं सबसे पहले दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पहुंच गया मथुरा जंक्शन। मथुरा स्टेशन पहुंचते ही वहां रंग बिरंगे चेहरे दिखने शुरू हो गए। यहां से मैं सीधे पहुंच गया श्री कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ जाते वक्त रास्ते में मुझे कुछ नया देखने को मिला। दरअसल यहाँ जगह जगह पर होलिका दहन के लिए बाकायदा होलिका की मूर्ति बनाकर रखी हुई थी, जो कि मुझ जैसे के लिए बिल्कुल नई थी। अभी तक दिल्ली में मैंने सिर्फ झाड़ियों, लकड़ी और उपलों की ही होलिका देखी थी। कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर दर्शन कर यहाँ से निकल गया द्वारकाधीश मंदिर के लिए, जिसके लिए पहले कंस किला पहुंचा और वहां से यमुना किनारे होते हुए पहुंच गया द्वारकाधीश के मंदिर, जहां अभी मंदिर तो बंद था, लेकिन यहाँ का कीर्तन काफी आनंद दे रहा था। साथ ही बगल में ये लोग मस्ती में झूम रहे थे। दर्शन करने के कुछ ही देर बाद यहाँ के सेवादार दोनों ओर से लोगों को दूर कर रहे थे, जहाँ बड़ी सी मशाल नुमा लौ जल रही थी, जिसमें सेवादार कुछ फेंक रहे थे और उससे आग की लपट आगे तक जा रही थी। और ये मेरे लिए बिल्कुल नया था और ये करीबन 2-3 बार चला। कुछ ही देर में लोग ये नीचे से कुछ उठाने लगे। दरअसल ये वही है जिसे आग की लपटों के लिए फेंका जा रहा था। यहां से बाहर निकलकर मैंने होलिका दहन देखी और निकल गया वृंदावन के लिए, जहां आराम करने के लिए एक छत ढूंढने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़े। जिस किसी होटल, गेस्ट हाउस या धर्मशाला में जाओ, सब हाउसफुल। खैर, जैसे तैसे करके लगभग 45 मिनट की मशक्कत के बाद मुझे एक धर्मशाला मिली, जहां आराम कर अब मैं अगली सुबह निकल गया लगभग 6 बजे। ये वो समय था जब ये शहर तैयार हो रहा था एक अलग नजारा दिखाने के लिए। बच्चे अपनी अपनी पिचकारी तैयार कर रहे थे, दुकानें सज रही थी और मैं धीरे धीरे चल रहा था बांके बिहारी मंदिर की ओर। मंदिर की ओर जाने वाली गलियों में घुसते ही रंग गुलाल के कुछ छींटे शरीर पर पड़ने लगे। बच्चे अपनी पिचकारी से आते जाते लोगों पर रंग डाल रहे थे। यहाँ कोई भी अनजान नहीं था, हर कोई हर किसी का परिचित था। अभी तक मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये भी कोई भला भीड़ है। बेमतलब में अफवाह फैला रखी है कि होली में मथुरा वृंदावन में बहुत भीड़ होती है। इससे ज्यादा भीड़ तो मैंने आम दिन में देखी है। लेकिन कुछ ही देर में मेरा ये भ्रम दूर हुआ। जैसे ही मैं मंदिर के पास वाली गली में पहुंचा, लोगों का हुजूम देखने लायक था। हर कोई एक दूसरे के सहारे चल रहा था। भीड़ इस कदर बढ़ गई कि बस लोगों के सिर ही सिर दिख रहे थे, साथ में रंग बिरंगे उड़ते हुए गुलाल। इस भीड़ को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ समय बाद जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो मैंने भी हिम्मत की बांके बिहारी मंदिर जाने की। लेकिन ये क्या, फिर से एकाएक वही भीड़ जिसका सामना मैंने किया और कुछ सेकंड के लिए मानो तो मौत को काफी करीब से देखा। खैर, जैसे तैसे मैं पहुंच गया बांके बिहारी जी के मंदिर।
और यहाँ की गलियों से होते हुए निकल गया निधिवन की ओर। यहाँ आते आते होली होली सी लग रही थी। यहाँ हर कोई मस्ती में झूम रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, तो कुछ ये छत से रंग गुलाल लोगों पर डाल रहे थे, पानी की बौछारें डाल रहे थे। आखिर यही तो होली का आनंद है। यहाँ होली देखने के बाद अब मैं निकल गया फिर से मथुरा के लिए। यहाँ भी एक अलग ही मस्ती छाई हुई थी। बड़े लाउडस्पीकर पर चलते हुए गानों को सुनकर पैर अपने आप ही थिरक रहे थे। और इन्हीं सब नजारों को देखते हुए अब समय हो गया था यहाँ से विदा लेने का। इन खूबसूरत लम्हों की एक पोटली मेरे मन में बन चुकी थी। ये होली मेरे दिल के काफी करीब और कभी ना भूलने वाली रहेगी, क्योंकि इस होली ने मुझे काफी कुछ अलग दिखाया है, साथ ही काफी भ्रम भी दूर किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें, दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और चैनल मन घुमक्कड़ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।